अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। जय मोर पंख की ध्वजा धारणी, पीतांबर धारी, सब भूषण भूषित हो माता, खड्ग त्रिशूल धारी। जय श्वेता कृष्णा कैटभ नासिन, हृदयाक्षी माता, जय जय दुर्गा माता। जय श्वेता कृष्णा कैटभ नासिन, हृदयाक्षी माता, जय जय दुर्गा माता, जय जय दुर्गा माता। आगे कह रहे हैं, जय तुष्टि पुष्टि धृति संध्या माया, सर्व कार्य करनी, सभी कार्यों को करने वाली माता। जय तुष्टि पुष्टि धृति संध्या माया, सर्व कार्य करनी, प्रभावती सावित्री ह्रीं क्रीं, निज जन दुख हरणी। प्रभावती सावित्री ह्रीं श्रीं, निज जन दुख हरणी। जय ब्रह्म विद्या, जय महानिद्रा, जय स्वाहा स्वधा माता, जय जय दुर्गा माता। जय जय दुर्गा माता। जय कला काष्ठा स्वधा सरस्वती, विजय कारिणी मां। ऐसे शब्द ये महाभारत में दिए गए हैं। जय कला काष्ठा स्वधा सरस्वती, विजय कारिणी मां, जगमंगल करनी, भव भय हरणी, भक्त तारणी मां। जगमंगल करनी, भव भय हरणी, भक्त तारणी मां। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरी, विजय करो माता। स्पष्ट रूप से अर्जुन ने अपना भाव प्रकट किया है। वहां माता के लिए दुर्गा माता की स्तुति कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरी, विजय करो माता, जय जय दुर्गा माता। नमस्कार तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार है बार बार माता, जय जय दुर्गा माता, जय जय दुर्गा माता। बंधुओं, शब्द तो इसमें और भी दिए हैं महाभारत में, लेकिन हमने यहां पर इतने ही शब्दों को लेकर के माता की स्तुति लिखी है। अर्जुन के द्वारा यह स्तुति महाभारत के समय उस कुरुक्षेत्र के मैदान में की गई। भगवान कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन ने दुर्गा माता को वहां प्रसन्न किया, दुर्गा माता से प्रार्थना की और अपने विजय की कामना के साथ में माता को प्रसन्न किया। उसके पश्चात ये श्रीमद् भगवत गीता का जो 18 अध्याय हैं, जो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो संवाद है, जब अर्जुन प्रार्थना करके पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के फिर अपने रथ में आ जाते हैं। बंधुओं, इससे पहले एक कथा और भी आती है, मैं उसको भी यहां पर आप लोगों के समक्ष रख दूं। यह भी उसमें वार्ता आती है कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज, यहां पर तो इससे भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु वाले, अजय द्रोणाचारी, अटल कृपाचारी, अद्वितीय वीर कर्ण, अश्वत्थामा, अमर ऐसे वीर हैं,
इनको कैसे जीता जाएगा। तो भगवान ने एक परामर्श और दिया था पांडवों को कि ये क्यों इतने शक्तिशाली हैं, ये सत्यवादी लोग हैं। हे युधिष्ठिर, आप जाकर के इनकी मृत्यु का ठिकाना इनसे ही पूछिए। तो बंधुओं, ये वार्ता भी उसमें है कि सभी से पांडव अपने मुकुट पगड़ी उतार करके, जूते चप्पल उतार करके, हाथ जोड़ करके सीधे पहले भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे जाके विजय का आशीर्वाद मांगते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, हमने धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का अन्न खाया है और हम उससे बंधे हुए हैं। हम उसके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते, इसलिए हम पूरी सामर्थ्य से हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करेंगे। पितामह, हम विजयी कैसे होंगे? फिर आप तो इच्छा मृत्यु वाले, आप कैसे मरेंगे? तो पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हारे तो बाण भी मेरे पे काम नहीं करेंगे। यदि कोई नपुंसक व्यक्ति मेरे सामने युद्ध में होता है तो मैं मुंह फेर लेता हूं। तो वैसी स्थिति में यदि कोई अर्जुन जैसा व्यक्ति मेरे पर इतने बाणों का प्रहार करे कि मेरे रोम रोम में बाणों का पीड़ा होने लगे, तब मैं मरने की इच्छा कर सकता हूं। जय हो। पितामह को प्रणाम करके चल देते हैं। फिर द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं, उनसे भी ये कहते हैं कि भाई आप तो अजय हैं, हम विजय के आशीर्वाद के लिए आए हैं। वो भी यही बात कहते हैं कि हम पूरी सामर्थ्य से हस्तिनापुर के लिए लड़ेंगे। तो आप तो फिर कैसे विजयी होंगे? आपसे हम जीतेंगे? एक मुझको तुम नहीं हरा सकते। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है, मुझे तीनों लोगों की सेनाएं नहीं जीत सकती। पर एक ही स्थिति में मैं धनुष बाण को त्यागता हूं, मेरे पुत्र के मरने का समाचार मुझे मिल जाए तो ही मैं धनुष बाण को त्याग सकता हूं, वरना मुझे कोई नहीं हरा सकता। और युधिष्ठिर, मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। हमने हस्तिनापुर के अर्थ से अपना जीवन चलाया है, इसलिए हम उसके साथ पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध करेंगे। यही बात अर्थ वाली भीष्म पितामह ने भी कही है, यही बात द्रोणाचार्य जी ने भी कही है। तो बंधुओं, वहां पर जाकर के उनसे मृत्यु का भेद पाकर के कैसे मरेंगे, उन्होंने अपना बताया है कि मेरे सामने कोई नपुंसक होगा तो नहीं लड़ूंगा। उन्होंने बताया है कि अश्वत्थामा के मरने पर मैं धनुष बाण त्याग सकता हूं। वैसी स्थिति में ही कोई मेरा वध कर सकता है, अतिरिक्त इसके मेरे मरने का कोई आप रास्ता नहीं निकाल सकते। बंधुओं, यह भी परामर्श श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वहां युद्ध क्षेत्र में दिया है। पांचों भाई जाकर के उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के, अभिप्राय यहां कहा जाए तो उनकी मृत्यु का भेद जान करके अपने अपने स्थान पर पीछे आ जाते हैं और उनके मन में फिर वो विजय की जो इच्छा थी वो प्रबल हो जाती है, क्योंकि उनके मरने का भेद उनको मिल चुका था कि इनको कैसे मारा जा सकता है। इसलिए बंधुओं, आप देखेंगे तो महाभारत में शिखंडी को रथ पर बिठा करके अर्जुन ने युद्ध किया है। जब भीष्म पितामह अपना मुंह फेर लेते हैं और उन पर बाण चलाए गए, तब उन्होंने मरने की इच्छा की। वैसे ही अश्वत्थामा हाथी को मारकर श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही युधिष्ठिर से कहलवाया गया कि कह दो अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। तो वहां पर अश्वत्थामा का मरने का समाचार द्रोणाचार्य जी, गुरुवर द्रोणाचार्य जी को दिया गया। उन्होंने नकार दिया सबकी बातों को, मेरा पुत्र अमर है, वह नहीं मर सकता, यदि युधिष्ठिर कहे तो मान लूंगा। तो झूठ साथ जो भी समझा जाए, लेकिन वहां युधिष्ठिर से भी कहलवाया गया। ढोल नगाड़े जोर से बजा दिए गए उनके कहने के साथ, जो वो सुन न पावे। युधिष्ठिर ने फिर भी बात को घुमा के कहा था कि अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। उसके बाद में द्रोणाचार्य का वध किया जाता है। तो बंधुओं, ये दोनों बातें भी श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ कही हैं। यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे, आगे का ये संपूर्ण भगवत गीता चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।